फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है पर्दे पर जब दीप्त और अदीप्त पट्टियां प्राप्त हो जाती हैं तो उन पट्टियों की चौड़ाई को नाप करके हम निकाल सकते हैं कि जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। यही चीज हमको करना है। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन करने से पहले आपको तो ये जानना चाहिए उसका उद्देश्य क्या है, आपको करना क्या है। तो इसमें हमको क्या करना है, जो हमारी हेडिंग है फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, यानी जब हम व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करते हैं पर्दे पर तो वहां पर जो है दीप्त और अदीप्त पट्टियां प्राप्त होती हैं, उनमें से किसी पट्टी को नाप करके, किसी पट्टी की चौड़ाई नाप करके जो है हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक सोर्स ले लेते हैं जिसको हम यस कह देते हैं और उसके आगे दो हमारे पास जो है डबल स्लिट होते हैं जिनके बीच की जो दूरी है हम उसको स्मॉल डी कह देते हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हम स्मॉल डी कह देते हैं। और S1 और S2 जो है दो अगले पर्दे पर, ये कोई दूसरा पर्दा है, उस पर्दे पर ये छिद्र है, रेखा छिद्र है, स्लिट आप बोल सकते हो, S1 और S2 है। जब यहां से प्रकाश चलेगी और यहां पर पहुंचेगी तो दोनों, चूंकि यस से S1 और S2 दोनों बराबर दूरियों पर है, मतलब यहां से ये दूरी बराबर है और ये दूरी, दोनों दूरियां बराबर है, तो समान समय में क्या होगा, यहाँ पर तरंगाग्र पहुंचेगा, है ना, यहाँ पर समान समय में तरंगाग्र पहुंचेगा, जिससे यहां से निकलने वाली जो द्वितीय तरंगिकाएं होंगी, यहां से द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी और वो एक नए स्रोत का कार्य करेंगी। लेकिन इसके अलावा दोनों वो कला संबद्ध स्रोत होंगे, क्योंकि दोनों जब यहाँ पर तरंगाग्र समान कला में पहुंचेगा और नई तरंगिकाएं जो निकलेंगी वो समान कला में होंगी, तब भैया इधर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, उनके अध्यारोपण से परिणामी तीव्रता कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम। तो हम आगे एक पर्दा टांग देंगे और उस पर्दे पर हमको जो है दीप्त और अदीप्त पट्टियां प्राप्त हो जाएंगी। कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होगी, जहां पर तीव्रता न्यूनतम होगी वहां पर अंधेरा हो जाएगा, जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी वहां पर प्रकाश हो जाएगा। तो इस तरह से एक जगह अंधेरा, एक जगह ऐसे फिर आपका प्रकाश होगा, तो हमें पट्टी प्राप्त होगी दीप्त और अदीप्त पट्टी। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स था, सोर्स से हम ऐसे पर्दे पर एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, कह देते हैं उसको कि वो ओ बिंदु है जो एकदम सोर्स के स्रोत के, मतलब आपका क्या था, सीध में था। इस पर हम एक लंब खींच लेते हैं, ठीक, ये चीज हो जाएगी। और मान लेते हैं ओ से स्मॉल x दूरी पर जो है एक हमें दीप्त पट्टी प्राप्त हुई है। हमें क्या हुआ है, ओ से, इसे हम केंद्रीय फ्रिंज कहेंगे। यहां पर मतलब आपका क्या बनेगा, केंद्रीय फ्रिंज होगा ये, और केंद्रीय फ्रिंज से आपका जो है x दूरी पर आप प्राप्त हो रहा है, एक दीप्त पट्टी प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब फिर क्या कर देते हैं, यहां से हम जो है S1 से एक ऐसे किरण खींच लेते हैं S1P, और एक दूसरी किरण हम खींच लेते हैं S2 से S2P खींच लेते हैं। अब जो है हम मान लेते हैं कि यहां से जो आपका ये सेंटर है, यहां से एक कोण कितना बना रहा है, ऐसे हम खींच लेते हैं, ये हम बोल देते हैं कि कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो अब देखो हमें क्या करना है कि यहां से ये चीज निकालनी है। देखो अब मान ले अगर हम कि ये पर्दा बहुत दूर है, ठीक है, पर्दा क्या है, बहुत दूर है, क्योंकि स्पीड, ये लाइट की स्पीड की बात कर रही है, तो पर्दा बहुत पास होने का कोई मतलब नहीं, ना दूरी हम मेजर कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो पर्दा बहुत दूर है, उस स्थिति में ये रेखाएं जो हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, लगभग हम कह सकते हैं कि पैरेलल है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो, कैसे कि ये जो मैंने आपको ये दिखाया है दोनों छिद्र, इसको प्रारंभ में ही बोला जाता है कि ये बहुत पास पास हैं, संकीर्ण होने चाहिए, संकीर्ण नहीं होंगे और उनके बीच में ज्यादा अगर ये दूरी होगी, दोनों S1 और S2 ज्यादा दूरी पर होंगे, यानी डी स्मॉल डी जो है वो ज्यादा होगा, उस स्थिति में हमें व्यतिकरण की घटना नहीं देखने को मिलेगी। और प्रतिपालित व्यतिकरण का जो मैंने कंडीशन बताया था उसमें आपको यही बताया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है S1 और S2 यदि छोटे हैं और इसके अलावा जो है पर्दा काफी दूर है, तो उस स्थिति में जो S1P और S2P हैं ये दोनों लगभग क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और अगर ये लगभग समांतर हो जाएंगी तो जो कोण अभी ऐसे कह दीजिए, जो कोण यहां बनेगा
वही कोण यहां बनेगा, वही कोण यहां भी बनेगा। बात समझ रहे हो? अब अगर ये कोण, अब यहाँ पर क्या है, मैंने इसको क्या खींचा है, 90 खींचा है ना, ये 90 डिग्री होगा, ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर ये पूरा 90 डिग्री हो गया और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। समझ रहे हो ना, ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हो गया, थीटा। अब ये एंगल हमको पता चल गया, तो अपना काम आसान हो जाएगा। देखो करेंगे क्या, S1 से इस भुजा पर हम क्या करेंगे कि जो S1P दूरी है, S1P दूरी को लेकर के हम एक इसी पर चाप लगा देंगे। किस पर, S2P पर। हम देखेंगे कि पथांतर कितना है, कौन ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो हम देख रहे हैं ज्यादा दूरी कौन तय कर रहा है, S2P ज्यादा दूरी तय कर रहा है। यहां से जो तरंग आगे निकलेगी वो ज्यादा दूरी तय करेगी, यहां से जो निकलेगी वो कम दूरी तय करेगी। तो दोनों के बीच में पथ दोनों का जो है ज्यादा होगा, इसका पथ ज्यादा होगा, इसका पथ कम होगा। तो पथांतर कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पथांतर कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल देंगे। तो देखो ये दूरी और ये दूरी यानी S1P और AP ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जो पथांतर आएगा वो आएगा S2A। यानी हम कहें अगर पथांतर, दोनों के बीच में पथांतर कितना है, तो वो अपने पास हो जाएगा, पथांतर ये हो जाएगा S1 या S2A है ना। पथांतर क्या हो जाएगा, S2A माइनस S1, नहीं S2A नहीं, S2P हो जाएगा। ठीक है, S2P माइनस S1P और बराबर आपको मिल जाएगा पथांतर कितना आएगा, S2A। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगी चीज। अब इसके अलावा जो है एक चीज हम और देखेंगे, क्या चीज देखेंगे, ये वाला, जैसे जो ये वाला त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, S1 S2A और दूसरा त्रिभुज हम ले लेंगे, इस पॉइंट को भी कुछ कह दीजिए, S1 S2O, और इसको हम कुछ कह देते हैं, मान लेते हैं AB हो गया, C चलो कह देते हैं इसको। तो हम कहेंगे CPO। अब ये दोनों त्रिभुज देखो भैया, एक कोण ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया, है ना। ये कोण बराबर है, और ये आपका जो है एक कोण इसका 90 है और एक कोण इसका भी क्या है, 90 है। ये दो कोण बराबर हो गए हैं। और उसके बाद में ये दूरी जो है काफी सूक्ष्म होने पर ये दूरी भी आपकी क्या हो जाएगी, काफी सूक्ष्म, यानी लगभग वो दूरी भी आपकी बराबर हो जाएगी। और इस तरह से आप कह सकते हो कि यस ए में, ऐसे आप कह दीजिए, में ASA नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, है ना। त्रिभुज S1 S2A समरूप होगा किसके, CPO के। ठीक, तो जब समरूप त्रिभुज ये हो गया, कौन सा त्रिभुज, S1 S2A और दूसरा त्रिभुज हमारे पास CPO। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तब हम यहां से क्या कह सकते हैं, आपको पता है जब कोण बहुत छोटा होता है तो आप कह सकते हो tan थीटा बराबर थीटा या sin थीटा बराबर थीटा, ये भी बोल सकते हो। अब हम इन दोनों से निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जब कोण बहुत छोटा है तो अपने पास साइन थीटा बराबर tan थीटा भी हम लिख सकते हैं, है ना। यहां से जैसे मैंने कहा tan थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, sin थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, है ना। तो sin थीटा बराबर tan थीटा भी तो बोल सकते हैं। तो इसलिए जब मैं इतना बोल सकता हूं, तो अब मैं यहां पर क्या कहूंगा, इस वाले त्रिभुज से मैं निकालता हूं S1 S2 बटा S2A, ठीक है ना। इस कोण, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर, अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चलो पहले इसमें हम लिख लेते हैं CPO में। तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा x, यानी POP बटा CO। तो यहां से हो जाएगा x अपान कैपिटल D, ये हो जाएगा ना।
और इसी तरह दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, हमारे पास है, अगर हम इस वाले त्रिभुज में बात करते हैं तो यहां से हम निकालते हैं साइन थीटा, S2a बाई S1a। तो S1a नहीं, ऐसे नहीं, यहां पे आप देखिए भैया ये चीज हो जाएगा साइन थीटा, ये कोण के सामने भुजा कौन सी होती है, ये लंब होता है, और ये हो गया कर्ण आपका, तो लंब बटा हो जाएगा कर्ण, यानी S2a बटा S1S2, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना भैया। तो अब जब इन दो, देखो मैंने यहाँ पर शुरुआत में कहा ये दोनों बराबर होंगे, तो चलो बराबर कर देते हैं। ये हो जाएगा S2a बटा S1S2 को क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, तो यहाँ पे D हो गया, और x बाई कैपिटल D हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा S2a बराबर XD बटा कैपिटल D। और S2a क्या है भाई, S2a तो है आपका पथांतर। दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज हमको उन स्थानों पर प्राप्त होगी जहां जो है आपका पथांतर क्या होगा, पथांतर जो है आपका बराबर हो जाएगा किसके, आप कह सकते हो 0, और उसके बाद में 2 लेम्डा 4 लेम्डा, या आप ऐसे कह सकते हो हाँ खाली लेम्डा और 2 लेम्डा और 3 लेम्डा। इस तरह से जब आपका क्या हो जाएगा, पथांतर होगा डॉट 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 ऐसे, पथांतर जब इतना आपका हो जाएगा, पथांतर मतलब यही तो जब ये चीज इसके बराबर होगी, इसमें से किसी के बराबर भी हो जाएगी, तो आपको जो फ्रिंज प्राप्त होगा वो आपका दीप्त फ्रिंज होगा। ठीक है, तो अब आप यहां से लिख लीजिए, जैसे पथांतर, अब पथांतर जो ये था इसका अगर हम व्यापक मान लिखें तो हम कह सकते हैं बराबर हो जाएगा यम लेम्डा के, बराबर यम लेम्डा के, जहां क्या हो जाएगा, जहां m बराबर हो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां पर अपने पास जो ये आया था S2a XD अपन D, इसको आप बराबर कर दीजिए, ये हो जाएगा S2a के बराबर यही पथांतर होगा। अब यहां से हम बराबर कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा XD बटा कैपिटल D बराबर m लेम्डा। ठीक, और अगर हमें लेम्डा निकालना है तो लेम्डा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, एक सूत्र तो आपके पास यही हो गया, दूसरा आपको प्राप्त हो जाएगा लेम्डा बराबर, आप निकाल दीजिए यहां से XD अपान MD हो जाएगा, समझ रहे हो ना, कुछ इस तरह से। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा दीप्त फ्रिंज के लिए। और अगर हम यही चीज करना चाहते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो अदीप्त फ्रिंज पर आप जानते हो तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो न्यूनतम होती है, और वो आपका बराबर होगा लेम्डा बाई 2, है ना, जहां पर पथांतर क्या होगा, लेम्डा बाई 2 और 3 लेम्डा बाई 2 और 5 लेम्डा बाई 2, ऐसे करके जहां पर होगा डॉट डॉट, यानी आप व्यापक मान इसका लिखो तो S2a जो है बराबर होना चाहिए किसके, S2a बराबर होना चाहिए 2m-1, या यहाँ पे ऐसे, क्योंकि इस तरह से नहीं आएगा ना, या 1/2। अगर m बराबर 1 रखेंगे तो एक में से आधा घटाएंगे तो आधा हो जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा लेम्डा। ठीक है, इतना हमको प्राप्त होगा। तो बस यही चीज आप इसके बराबर कर दीजिए, ये हमें मिल जाएगा XD अपान कैपिटल D बराबर m-1/2 लेम्डा। ठीक है, m माइनस, यहाँ पे अगर हम 2 रख देंगे तो देखिए ये मिल रहा है, 2 रखने पर 2 हो जाएगा, और 2 में से 1/2 घटाएंगे तो 3/2। ठीक है, तो ये सही है, यानी हमें इस तरह से ये फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त हो जाएगा, मतलब फ्रिंज प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से हम लेम्डा निकाल सकते हैं किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, यहाँ पर अच्छा एक चीज और है कि m बराबर 0 जो हम है वो आपका जो केंद्रीय फ्रिंज होगी, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई बताएगी, है ना, जो सेंटर पे आपका बनेगा, यानी O पॉइंट पर जो बनेगा, m बराबर अगर इसमें 0 आपने रखा तो आपको क्या होगा, हाँ, और यहाँ पर m बराबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर जैसे ये एक जगह पर एक ही प्रकार का फ्रिंज बनेगा ना, ये थोड़े कि अब यहाँ पर भी m बराबर 0 रख दो, तो m बराबर यहाँ पर नहीं, m बराबर 0 रखोगे तो -1/2 आ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा।
अब यहाँ पर आप m बराबर 1 से स्टार्ट करिए और 1 2 3 ऐसे कुछ भी रखो, ठीक है। 2 रखोगे तो द्वितीय, 3 रखोगे तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी, समझ रहे हो, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। तो फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे कहां से, हम यहां से निकालें। पहले यक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यक्स का मान अगर हम इस वाले से निकालें तो यक्स बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा कैपिटल डी एम डी लेमडा बटा स्मॉल डी। कुछ इस तरह से हमको ये प्राप्त हो जाएगा यक्स बराबर। अब अगर हम कहें एक्स जो है यमुनी फ्रिंज के लिए, यमुनी फ्रिंज के लिए, यमुनी द्वीप फ्रिंज के लिए हमारे पास क्या है, तो यहां से हो जाएगा एम डी लेमडा बाई यही रहेगा। और m प्लस 1 भी निकालें तो x m प्लस 1, ये आपका कितना हो जाएगा m प्लस 1। और अपने पास यहां से क्या मिल जाएगा भैया, ये मिल जाएगा, जहां पे m है वहां पे m प्लस 1 रख दिए और दूसरा बाकी वैसे ही सब रहने दीजिए। ये हमें मिल जाएगा d लेमडा बाई स्मॉल d, ठीक है। इस तरह से अब फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई बराबर हम घटा देंगे एक्स एम प्लस 1, ज्यादा ये है माइनस एक्स एम, ये हमारा फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। और जब इसको हम घटाएंगे, लिखिए पहले इसको, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और d लेमडा बाई डी और माइनस m कैपिटल D लेमडा बाई डी, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो m d लेमडा बाई डी प्लस d लेमडा बाई d माइनस m d लेमडा बाई d। आप देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा खाली d लेमडा बाई d। और फ्रिंज चौड़ाई को आप जो है w से रिप्रेजेंट करते हो तो ये हो जाएगा ऐसे, ये सूत्र भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जो रहेगा किसी दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं यमुनी फ्रिंज की कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोणीय स्थिति जो हो जाएगी उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा, थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एक्स एम अपान, यमुनी का है ना, तो थीटा एम एक्स एम अपान कैपिटल डी। और एक्स एम हमने अभी निकाला था, एक्स एम बराबर अपने पास था कितना भैया, यहां से निकाल लीजिए, ये है m डी लेमडा बटा स्मॉल डी, ठीक। और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा कैपिटल डी, ठीक। और यहाँ से कैपिटल डी कैंसिल हो गया तो m लेमडा बटा स्मॉल डी आपको मिल जाएगा, ये थीटा यम हो जाएगा। और अगर ये अपने पास थीटा यम हो गया तो आप अगर m प्लस 1v कहो तो थीटा यम प्लस 1v क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके पास जहां पे m है वहां पे m प्लस 1 रख दो, है ना। और ये हो जाएगा लेमडा बाई डी। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई तो जैसे हमने लास्ट टाइम में निकाला है उसका, है ना, तो उसको उसी तरह से इसको भी कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा थीटा m प्लस 1 माइनस थीटा m। और जब घटाएंगे तो आप देखिए यहां से हो जाएगा m प्लस 1 टाइम्स लेमडा बाई डी माइनस m लेमडा बाई डी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m लेमडा बाई डी और प्लस लेमडा बाई डी, और ये क्या हो जाएगा माइनस m लेमडा बाई डी। यहां से ये कैंसिल हो गया तो ये हमें मिल जाएगा लेमडा बाई डी, ठीक है। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई जो है थीटा, इसको हम कह देते हैं, तो थीटा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा लेमडा बाई डी।